नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे साथियों के पास मेरे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो उसका आखिर क्या होने जा रहा है, कि उस भर्ती प्रक्रिया में क्या अड़चन है और क्या अड़चन नहीं है। तो साथियों, सबसे पहली बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा बीएड को लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में परसेंटेज का भी एक केस लगा हुआ था। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का डिसीजन था वो भी एक फैसला था। 6 दिसंबर 2023 को पटना हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन था, उन सारे डिसीजनों के आधार पर जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड लगभग बाहर हो चुका है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट मैं आपको करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि पर्याप्त संख्या में डीएलएड कैंडिडेट नहीं है, उसके बाद पर्याप्त इंस्टीट्यूशन भी आपके पास नहीं है। तो अब जो शिक्षकों की कमी है उस कमी को आप कहाँ से पूरा करोगे? तो एक आरटी एक्ट के न्यूनतम क्वालिफिकेशन वाला जो रूल है कि आरटी एक्ट अधिनियम 2009 का जो रूल है 23(2) के तहत अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो बीएड कंसीडर किया जाएगा। ये रूल आरटी ने बनाया, ये किसी और ने नहीं बनाया, ये आरटी एक्ट की परिभाषा होती है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शिक्षक बनने के लिए है वो भी जो है कि आरटी एक्ट ने बनाया कि भाई जब आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले क्राइटेरिया प्राप्त शिक्षक नहीं है तो आपकी मजबूरी है बीएड को लेना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय एक्टिंग जजेज हैं, तो एक्टिंग जजेज ने ये कह दिया कि बीएड अगर एक जनेरा है तो उसके किसी भी प्रकार की स्पीशीज नहीं चलेगी। इसमें आपने देखा होगा स्पेशल बीएड का भी केस चला था, जो कि अभी तक जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टिका हुआ था। लेकिन जल्दी ही आप लोगों को इस केस की भी स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। लेकिन विश्वस्त सूत्रों का, यानी कि गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से मिला हुआ है, जो जानकारी मिली हुई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बुधवार तक भर्ती प्रक्रिया सुचारू करने के लिए कवायद शुरू हो रही हैं, जिसमें आपको बता देता हूँ बीएड 50% वाले को लिया जाएगा और अंडर 50 और कैटेगरी वाइज में जो है कि अंडर 45 सारे बाहर रहेंगे। कैटेगरी में जो अंडर 45 हैं उन लोगों को भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि कुछ डीएलएड प्रशिक्षित साथियों ने ये जानकारी हमें बताई जिनका सीधा जिला प्रशिक्षण संस्थान से संबंध है, तो इसको लेकर के कुछ विश्वस्त जानकारियाँ हमें मिली हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात रहेगी कि बीएड वर्षवार 50%, बीएड वर्षवार 50% में अगर ये भर्ती प्रक्रिया बीएड को लेकर के चालू हो रही है तो यहाँ पर कुछ अड़चनें हो सकती हैं। ये बात भी मैं आपको बताता हूँ। अड़चनें क्या हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि राजवीर सिंह का एक केस लगा हुआ है जिसकी हियरिंग, जो बीएड ब्रिज कोर्स है, जिसकी हियरिंग जो है कि 26 दिसंबर को कल माननीय हाई कोर्ट में है। अब माननीय हाई कोर्ट में देखिए जजों का रुख थोड़ा स्पष्ट नहीं है बीएड को लेकर के, और अन्य जगह अन्य स्टेटों में भी आप देख रहे हैं कि अगर बीएड को कोई बचा रहा है तो ब्रिज कोर्स से ही बचा रहा है। और ब्रिज कोर्स को लेकर के स्पेशल रिट पिटिशन भी फाइल करने या रिट पिटिशन फाइल करने की भी बात कही जा रही है। अलग से जो है कि एक विशेष याचिका दर्ज करने की भी बात कही जा रही है, जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं। अब कल की सुनवाई में क्या होता है, देखिए क्या नहीं होता है। सबसे पहली बात तो है कि कल जो है कि सुनवाई करने के मूड में हमारे एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट नहीं है कि इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। और जैसे ही भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको लेकर भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ये देखना होगा कि क्योंकि जो बीएड वालों को कंसिडर किया जा रहा है ईयर वाइज, अगर वो 50% को भी वो करते हैं, शामिल करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर पहली बात है कि
जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी उसको पहले लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट यानी कि ब्रिज कोर्स वाले कंप्लीट है। अब एक आपने देखा होगा ग्रुप में जो है कि एनसीटी की तरफ से सूचना अधिकार लक्ष्मण सिंह के नाम से दर्ज हो रहा है, घूम रहा है, जिसको लेकर के कि पीडीपीईटी का जो जानकारी है उन्होंने कहा, एनसीटी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि पीडीपीईटी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और कैसे कैसे 23 अगस्त 2010, 2011, 2013, 2014, 2019 और 2021 का उसमें विवरण है। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, तो इस व्यवधान के कारण भी मैं आप लोगों से स्पष्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी दूँ, क्योंकि ब्रिज कोर्स की एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में है, तो इसलिए जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को आप डिनाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करा पाओगे। ये मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसकी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा गया। प्रतिवेदन जो है कि शिक्षा सचिव उत्तराखंड को भी भेजा गया और माननीय मुख्यमंत्री को भी सभी दस्तावेजों के साथ प्रतिवेदन भेजा हुआ। अभी उस प्रतिवेदन का मेरे पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया है और प्रतिवेदन को लेकर के देखिए क्या कवायद है। ब्रिज कोर्स को लेकर के सरकार जो है कि अपने कानूनी सलाहकारों से बातचीत कर रही है, जो भी उनके सरकार के कानूनी सलाहकार हैं उन कानूनी सलाहकारों से बात करते हुए ब्रिज कोर्स को लेकर के एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरीके से अभी तक सभी राज्यों में कवायद चल रही है, एक विशेष एसएलपी दायर करने की भी बात कही जा रही है। तो साथियों ये आगे क्या होता है जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहा है इस समय बाहर के शोरगुल के कारण से वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसलिए जो है कि आप लोगों से यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।